नमस्कार। आपका ज्ञानवर्धक इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आपका प्रतिसाद ही अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कुंती, माद्री और पांडु सबके सब तपस्या करने के लिए निकल पड़े हैं। यह बात सुनकर सबसे ज़्यादा दुख भीष्म को हुआ था। भीष्म सोचने लगे कि यही पांडु दिग्विजय करके आया था और कुरु राज्य का विस्तार करके उसकी कीर्ति फैलाने वाला था, और वही इस तरह राज्य को ऐसे छोड़कर जा रहा है। उस राज्य का सारा भार संभालने वाले बूढ़े ताऊ को बहुत चिंता हुई। होना स्वाभाविक भी था, पर बेटे ने जिद पकड़ रखी थी। ताऊ और बेटे में चर्चा हुई थी। बेटे ने अपनी तरफ से कहा था, मैं कोई सदा के लिए नहीं जा रहा हूँ। वहाँ सिद्ध है, साधु है, वहाँ विशेष जड़ी बूटियों के भंडार है, वैद्य के बड़े बड़े रहस्य को जानने वाले योगी है। संतान प्राप्त करके ही लौटूंगा, तब तक राज्य का भार आप संभालिए। इस बात को ताऊ जी को माननी ही पड़ी थी। पांडु राजा के बड़े भाई धृतराष्ट्र, इसी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने तो छोटे भाई के पास आकर टटोल टटोल कर हाथ पकड़कर पांडु के एकदम सामने आकर अपनी अंधी आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगे, तुम चले जाओगे तो राज्य का क्या होगा, मेरा क्या होगा? समस्त कुरुकुल का भार तुम्हारे ऊपर है। तुम चल ही पड़े हो तो मैं आड़े नहीं आऊँगा, जल्दी लौट आना। वैसे छोटे भाई से बड़ा भाई कोई 10-15 दिन का ही बड़ा था। दोनों सासों, दादी और कुंती में कोई विशेष संपर्क ही नहीं था, और दादी सत्यवती तो अपने घर में रहने पर भी किसी से मिलती जुलती नहीं थी। वे सदा अपने ध्यान में लगी रहती थी। यह समझ में नहीं आता था कि उसे ध्यान कहना चाहिए या तपस्या। पहले वे मछेरिन थी, अब वे सच्ची क्षत्रिय विधवा से बढ़कर परमार्थ पर लगी हुई थी। कुंती की सास अंबालिका, धृतराष्ट्र की माता अंबिका भी वैसी ही थी। वे भी अपने सास के रास्ते पर ही चल रही थी, उन्हीं के सानिध्य में रहती थी, उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। उनका सबका घर गृहस्थी में मन ज़्यादा लगता ही नहीं था। कुंती, माद्री की अपने सास के साथ ज़्यादा बातें भी नहीं हुआ करती थी। सदा वे दूर दूर ही रहती थी, और अब बेटे की तपस्या को जाने की बात सुनकर भला कौन दुखी नहीं होता। वे यह सोचकर दुखी हुई कि राज्य कौन संभालेगा। पत्नियां भी साथ जा रही है। यह सुनकर उन्हें समाधान हुआ कि वहाँ वैद्य होंगे, जड़ी बूटियाँ होंगी। जब ये तीनों वन के लिए निकल पड़े तो सारी नगरी शोकाकुल हो उठी। राजा अभी केवल 24 वर्ष का था। दृढ़काय वो युवक था, दिग्विजय कर चुका था, माँ का नाम ऊंचा किया था। राजा के शौर्य का सब बखान उसका कर रहे थे। उसके अनुपस्थिति में अगर कोई राजा आकर इस देश को जीत ले तो इस देश का सारा मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। समस्त लोगों को यही चिंता थी। जल्दी लौटने की कामना प्रकट करते सब लोगों ने नदी तट तक आकर विदा दी। सबने कहा कि जल्दी लौट कर आना, पुनः दिग्विजय करके देश का नाम ऊंचा करना। निकल पड़े तीनों। चलते चलते एक हिमालय पर पहुंच गए। वहीं पर उन्होंने अपना रुकने का स्थान बना लिया था। वहां पहुंचने के बाद ही कुंती और पांडु को पति पत्नी होने का आभास पैदा हुआ था, परंतु अब वह भाव त्याग कर परमार्थ की साधना में लगना ही उचित था। उन तीनों ने वहां पर 2 पर्णकुटी बनाई। एक पर्णकुटी में कुंती और पांडु सोते थे
और माद्री अकेली दूसरी पर्णकुटी में सोती थी। पति का सुख दोनों में किसी को भी नहीं था, फिर भी सानिध्य सुख तो स्वयंवर में हाथ पकड़ने वाली पटरानी कुंती को ही था। अब वहाँ पर कुंती ही मालकिन थी। माद्री तो कुंती जो कहे वही करती थी। उसका कभी भी वह विरोध नहीं करती थी, आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती थी। कुंती भी उस पर रुआब नहीं दिखाती थी। एक तरह से जीवन सुखी चल रहा था। नगर से भीष्म बीच बीच में चावल, गेहूं, गुड़, तिल, घी, कंबल, साड़ियाँ और धोतियाँ गधों पर बेहिसाब लदवा कर भेज देते थे। महल में जितने ही थे उतने तो नहीं, पर खाना पकाने और सेवा के लिए नौकर चाकर भी यहाँ थे। होम की अग्नि सदा अखंड रखने को, मंत्र पढ़ने को पुरोहित भी साथ में आए थे। हस्तिनापुर से चलकर चौथे दिन ये सब लोग गंगा द्वार पहुँचे थे। पति के साथ साथ चलने पर कुंती को थकावट महसूस नहीं हुई, पर माद्री बहुत थक गई थी। माद्री कहने लगी थी, दीदी आप तो मर्द है। कुंती ने उसको घोड़े पर बैठने को भी कहा था। माद्री को यह सोचकर संकोच हुआ कि ये दोनों पैदल और मैं घोड़ों पर बैठ जाऊं तो वे मान जाएंगे कि मैं हार गई हूँ। महाराज ने भी माद्री को कहा था, कुंती क्या बोलती है वह तुम सुना करो। टांगों की लंबाई और वेग एक ही हो तो चलने की गति बराबर होती है। बराबर का अर्थ था कुंती भी पांडु के समान गठन वाली है। रास्ते में युवराज ने कुंती का हाथ पकड़कर चलते चलते कहा कि कुंती, आर्यों की पद्धति के अनुसार पत्नी को मायके के नाम से पुकारना चाहिए। आगे मैं तुम्हें जन्म नाम से ही पुकारूंगा। तुम्हारा नाम प्रथा है ना। तुम्हारा शरीर का गठन देखता हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है। इस बात पर कुंती को बहुत शर्म आई। इस तरह कुंती, माद्री और पांडु का जीवन चल रहा था। अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।